नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स न्यूज। आज हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षाविद एवं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी एमए हिंदी संस्कृत एवं पीएचडी हैं और जो कि पूर्व प्रवक्ता भी हैं और लगभग 50 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। और आप श्री शंकर देव मुनि परमहंस जी के शिष्य हैं और परमहंस जी जो कि ब्रह्मलीन हो चुके हैं और आपने उनका जीवन चरित्र भी लिखा है और बहुत समय उनका सत्संग भी किया है। इसलिए आज आप हमारे चैनल के माध्यम से जो अध्यात्म के विषय में लोगों के प्रश्न हैं उनको दूर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा आपसे रहेगा कि अध्यात्म क्या है? देखिए, अध्यात्म जो शब्द है ये बड़ा प्रचलित शब्द है जी। और लोग अक्सर ईश्वर संबंधी, जीवात्मा, परमात्मा, जगत से संबंधित बातों को अध्यात्म से जोड़ा करते हैं। भगवान कृष्ण से गीता में अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया था कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है। तो भगवान ने ये बताया, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, माने स्व माने अपना भाव ही अध्यात्म है, अर्थात अपने विषय में अपने भाव को जानना। स्व शब्द बड़ा व्यापक है। स्वभाव, भगवान कहते हैं स्वभाव, तो स्व माने अपना। अपना क्या है? शरीर या शरीर के अंदर रहने वाला अपना है, ये ज़रा विचार का विषय हो जाता है। तो इसलिए अध्यात्म में जहाँ अपने दैहिक अस्तित्व की बात आ जाती है, उसके साथ साथ हम जो कुछ हैं, जो हमारे अंदर बोलने वाली शक्ति है, चेतन शक्ति है, उसके विषय में बोध प्राप्त करना और अपने जीवन के विषय में जानना, ये सब अध्यात्म के क्षेत्र में आता है। तो जीव, जगत, परमात्मा, इन तीनों के विषय में जो बोध है वही अध्यात्म है। जी। अब नेक्स्ट प्रश्न, जो अगला प्रश्न है वो हमारा रहेगा कि अध्यात्म विद्या जो है, तो अध्यात्म विद्या क्या है? तो जो अध्यात्म है उससे संबंधित जो विद्या है वो अध्यात्म विद्या है। हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में, गीता में, रामायण में आध्यात्मिक विषयों को विस्तार से लिया गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में विशेष रूप से ये वर्णन किया है और भगवान शंकराचार्य जी ने उपनिषदों के भाष्य में भी अध्यात्म शब्द की, आध्यात्मिक विद्या की व्याख्या की है। आध्यात्म विद्या बड़ा गूढ़ रहस्य की विद्या है और जो भारतवर्ष की अपनी एक विशेषता है। प्राचीन समय में हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि देखो, एक बार विद्या ब्राह्मण के पास गई। विद्या हवई ब्राह्मण माँ जगाम, गोपाय माँ सेव धिष्ठे हम अस्मि, असूय कान लिजवेतान, माने जो सच्चे स्वभाव वाले हैं, किसी की निंदा न करने वाले हैं, ऐसे सदाचारी ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के लिए ही ये विद्या है। अर्थात ये विद्या ग्रहण करने का अधिकार उन्हीं के लिए है जो अपने आत्म संयम के द्वारा इंद्रियों के विषयों से कुछ अलग हट गए हैं। सांसारिक लोग इस विद्या में प्रवृत्त नहीं होते, लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिता तो सभी के लिए है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ। सभी जानना चाहते हैं कि हमें सुख कैसे मिले, और सुख स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो समस्त वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद में उसी की चर्चा की गई है और वही अध्यात्म विद्या है जो भारतवर्ष की विशेषता है। अन्य देशों में भी इसके विषय में विद्वानों ने विचार किया है, लेकिन भारत तो इसका सिरमौर रहा है हमेशा से। जी, अभी शर्मा जी आपने जो भारत के विषय में बात की, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश में अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार और उसके ग्रंथों के संबंध में क्या क्या जानकारी है वो आप दीजिए। देखिए, हमने अभी बताया कि वेद प्रमुख इसके आधार ग्रंथ है। वेद ही हमारी भारतीय संस्कृति के उद्घोषक हैं। उन वेदों में ही उपनिषद आते हैं। उपनिषद के बाद में फिर धर्मशास्त्र आते हैं। धर्मशास्त्रों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, ये 6 जो अंग हैं वेद के, उनमें फिर उसके पश्चात गीता, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में, इन सब में ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इसका विस्तार से जो विवेचन किया गया वही अध्यात्म विद्या है।
और अध्यात्म विद्या से संबंधित संप्रदायों का क्या औचित्य है? देखिए, वैसे तो संप्रदाय जो बने हैं, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे शाक्त हो, चाहे गणपति गणेश जी के संप्रदाय हो, चाहे और अनेक प्रकार के निराकार ब्रह्म के विषय में चर्चा करने वाले या शिव के विषय में संपर्क करने वाले शैववादी, ये सब अनेक संप्रदाय हैं। अनेक संप्रदायों में अनेक देवताओं की अपने अपने ढंग से व्याख्या की गई है, लेकिन उन सब का रहस्यवाद में यही है कि परमात्मा एक होता है जो सर्वव्यापक है, और उसके विषय में जानकारी करने के लिए अपने विषय में भी जानकारी करना पड़ेगी। तो अपना जो स्वरूप है उसकी जानकारी होने पर ही वास्तविक अध्यात्म का ज्ञान हो सकता है। और क्या इस आध्यात्मिक ज्ञान से अपने समाज को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, और क्या इससे हिंदुत्व की रक्षा भी होगी? हाँ, ये आपका विशेष प्रश्न है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, जहाँ हम ये देखते हैं बहुदेववाद, बहुत से देवताओं की पूजा, अनेक संप्रदायों के द्वारा अपनी अपनी मान्यताओं को रखना, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे भारतवर्ष में भेदवाद बढ़ रहा है। भेदवाद, इस भेदवाद को दूर करने के लिए ही भगवान शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी और बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या की थी। ये जो सब संप्रदाय हैं वो अपने अपने ढंग से परमात्मा को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब गहराई में हम पहुंचते हैं तो अंत में अभेद ही है। अगर किसी भी उपनिषद, किसी भी पुराण को देखें तो कोई पुराण विष्णु भगवान की चर्चा कर रहा है, तो कोई भगवान शिव की चर्चा कर रहा है, कोई देवी के विषय में व्याख्यान दे रहा है और उन्हीं का महत्व बता रहा है, लेकिन अंत में ये दिखाया है कि उन सब में कोई भेद नहीं है। शिव में, ब्रह्मा में, विष्णु में कोई भेद नहीं है, ये अभेद सभी में दिखाया गया है। तो उस अभेद को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार, चाहे किसी देवता में हम श्रद्धा रखते हैं, उसी देवता के रहस्य को समझकर हम अपने को और परमात्मा को जान सकते हैं। इसलिए भेदवाद होते हुए भी हमारे आध्यात्म विद्या में एक अभेद दर्शन है, जिसमें हम अपने विषय में और परमात्मा के विषय में जान सकते हैं और अपनी अनेक संशयों का समाधान भी कर सकते हैं। और इसी प्रश्न में मेरा एक और प्रश्न भी था कि क्या इससे हिंदुत्व की रक्षा भी होगी? हाँ, आपने हिंदुत्व की जो बात कही, तो हिंदू शब्द हमारे यहाँ पहले आर्य शब्द कहा जाता था। अब हिंदू शब्द का से व्याख्या जो की जाती है, तो हिंदू का शब्द का अर्थ भी व्यापक रूप से यही है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वही हिंदू संस्कृति है, अलग नहीं है। हिंदू शब्द बाद में बना है, पहला शब्द नहीं है, लेकिन हिंदू संस्कृति का मतलब उसी आर्य संस्कृति से है जो संस्कृति हमारी सनातन परंपरा है। तो इसलिए सनातन परंपरा में इस भेदवाद को दूर करके और एक परमात्मा जिसमें भी हम आस्था रखते हैं, उसी के ज्ञान के द्वारा हम समाज को एक सूत्र में बांध सकते हैं। और जो बिखराव, जो भेदवाद है, उसको दूर करना चाहिए। हमारा ये सब संप्रदायवादियों से भी यही अनुरोध रहता है कि आप भले ही किसी देवता के उपासक हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी करना, विरोध करना, इसको समाप्त करके एक रहस्य की बात कि परमात्मा क्या है जो हमारे अंदर रह रहा है, उसके विषय में गहनता से विचार करना चाहिए। भगवान राम सगुण साकार परमात्मा थे, लेकिन उन्होंने भी उस रहस्य को अपने भक्तों के लिए बताया। मम दर्शन कर फल परम अनूपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। भगवान ने कह दिया मेरे दर्शन का फल ये है, जीव अपने सहज स्वरूप को जान जाता है, और सहज स्वरूप का बोध भगवान राम ने अपने भक्तों को कराया भी। तो वो सहज स्वरूप जानने के लिए सारे संप्रदाय उसकी तरफ ही दृष्टि रखें और जो भेद की दीवारें हो रही हैं उनको दूर करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारी हिंदू संस्कृति एक सूत्र में बंध करके सब रहें, परमात्मा के लिए जानें, तो इसी से कल्याण होगा। यही हमारे वेदों का, उपनिषदों का, धर्मशास्त्रों का लक्ष्य रहा है।